आप सभी लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हो तो आपका कहीं ना कहीं वो दुख में ही जाता है। आज इस एग्जाम्पल को मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, जहां पर एक एडवोकेट ने, एक लॉयर ने 4 मर्डर जो कन्विक्ट थे, यानी कि जो अपराधी थे, उनसे लॉयर ने जो है पैसे लिए, 40 लाख रुपए पैसे लिए और उनको प्रॉमिस करा कि भाई आप मुझे पैसा दो, मैं आपका केस रफा दफा करवा दूंगा, आपको जो सजा हुई है ना उसको मैं रफा दफा करवा दूंगा। अब और वो जो पर्टिकुलर लॉयर था, उसके जो फादर थे वो एक्स यानी कि फॉर्मर जज थे एक हाई कोर्ट के। तो उन्होंने इस चीज का, डिग्निटी का फायदा उठाते हुए अपराधियों से पैसे मांगे, 40 लाख रुपए। अपराधियों ने पैसे दे भी दिए और लॉयर ने कुछ करा ही नहीं, नथिंग हैपेंड। फिर वो जो अपराधी थे, 4 अपराधी थे, वो गए बार काउंसिल के पास। बार काउंसिल ने एकदम पूरा मामला समझा, पूरे मामले को जांच पड़ताल करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद लॉयर को अपराधी माना। लॉयर को माना कि भाई लॉयर का जो ये हरकत है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आती है, और इसके बाद बार काउंसिल ने हमेशा के लिए परमानेंटली उस लॉयर का, उस एडवोकेट का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी है। बाकी पूरी मुद्दे मैं पूरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी के ऊपर एक बेस्ट ऑफर आया हुआ है। अगर आप जुडिशरी की प्लानिंग कर रहे हो, जुडिशरी के बैचेस की प्लानिंग कर रहे हो, तो 22 मार्च से 24 मार्च तक एक बेस्ट ऑफर निकला हुआ है, जिसमें 6 महीने पे आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 12 महीने पे आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 18 महीने पे 3 महीने फ्री मिलेंगे और 24 महीने पे आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। साथ ही मैं आपको इंफॉर्म करना चाहूंगा, 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ने वाले हैं। आपके लिए ये ऑफर सबसे बेहतरीन है। आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में महीने और फ्री मिलेंगे आपके रिस्पेक्टिव प्लान के साथ में। तो ये मौके को आप जाने मत दीजिए। साथ में आपको पता होगा, अगर स्पेसिफिक आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, उसका भी एक पर्सनल बैच लॉन्च हो चुका है 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव अगर बैच चाहिए, वो भी बहुत सारे बैचेस आपको अवेलेबल होंगे। अनलिमिटेड आपको एक्सेस देखने को मिलता है। आप कोई भी प्लान लेना चाहो, हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 24 मार्च तक अगर आप प्लान ले लेते हो तो 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपको फ्री जरूर मिलेंगे। प्राइजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लोगे, जो भी प्राइजेस आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल अपडेटेड प्राइजेस हैं, लेकिन इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल के बाद अपना प्लान लेते हो तो ये पुराने वाले प्राइजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नए प्राइजेस, अपडेटेड प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिल रही है, बाद में कभी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, अवेल जरूर करिएगा। सबसे पहली बात आती है कि बार काउंसिल ने ना एक लॉयर को अपराधी माना है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पे, और उस एडवोकेट के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करवाई है बार काउंसिल की पूरी कमेटी के अंदर, जो अपने आप पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और कहने को वो जो लॉयर है वो कौन है, एक फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट के बेटे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात आती है। तो यहां पे जो है रिश्वत लेते हुए जो है लॉयर को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पे पाया गया है। पूरी मुद्दे की मैं बात करूं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक लॉयर को चार्ज कराया, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज में 4 अपराधियों को प्रॉमिस करा कि भाई मेरे को पैसे दे दो और तुम्हारे को सजा हुई है ना मर्डर की, तो तुम्हारे मैं रफा दफा करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो जज है ना, जिन जज साहब के पास आपका मैटर चल रहा है, वो जज को मैं जानता हूं अच्छे खासा, तो उनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, तो मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। पूरा का पूरा क्रक्स मैंने आपके सामने भी पेश कर दिया है। और इसके अंदर जो है 4 बंदों को जो सजा हुई थी मर्डर केस में, उनसे ऐसा बोला गया। अब मैं लॉयर का नाम लेके चल रहा हूं, एक एक्स नाम के वकील साहब थे, उन्होंने जो है, और वो वकील साहब जो है बेटे थे किसके, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज के, मतलब फॉर्मर जज, अब वो रिटायर हो गए हैं जज साहब। तो उन रिटायर्ड जज साहब के बेटे थे लॉयर, जिनका नाम है एक्स। मैं अभी अपने फिक्टिव अजम्पशन लेके चल रहा हूं आपको एक नेम के तौर पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहां पे बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बैठी कि भाई ऐसा क्या मुद्दा आ गया। अब यहां पे जो बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी, उन्होंने जो है पाया, हाँ ये जो लॉयर है इसने 4 बंदों से 10 यानी 40 लाख रुपए रिश्वत ली है और ये बहुत गलत करा है। अब बार काउंसिल कमेटी ने क्लियर तौर पे एक ऑर्डर पास कर दिया, भैया इसका जो लाइसेंस है ना लॉयर का, परमानेंटली हमेशा के लिए रद्द करा जाए। दूसरी बात, जो बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी थी, उन्होंने ऑर्डर करा कि भाई इसके खिलाफ, लॉयर के खिलाफ क्या होना चाहिए, क्रिमिनल कंप्लेंट एक फाइल होनी चाहिए। साथ में इतने इजीली तौर पे छोड़ा नहीं, इतना इजीली तौर पे छोड़ा नहीं कि आप सोचो कि यार बस क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करवा दी और बार काउंसिल
ने जो है कमेटी ने जो है लाइसेंस रद्द कर दिया, बस खत्म बात नहीं। इसके बाद और भी वो है, जो बार काउंसिल का जो पैनल था उन्होंने और ऑर्डर करा कि एडवोकेट अब हम तुम्हें ऑर्डर करते हैं, तुम्हारे को हर एक अपराधी को 10-10 लाख रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे 12% इंटरेस्ट के साथ में 2 लाख रुपए हर किसी को एज अ कंपनसेशन के तौर पे पे करने पड़ेंगे। किसको? लॉयर को। कौन सा लॉयर? एक्स। ये एक्स नाम का लॉयर का मतलब जिसको गिल्टी पाया गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे बोली गई है। और जो बार काउंसिल थे उन्होंने ये बहुत ही ज्यादा बोला एडवोकेट को कि भाई तुम्हारा जो हरकत है ना ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इलीगल है, रॉन्गली है, अनप्रोफेशनल है, जो तुमने 40 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए पर एक्यूज के तो तुमने लिए हैं। और ये बोलते हुए कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारी जो जान पहचान है, जज साहब जो तुम्हारा केस देख रहे हैं ना उनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, ये सारा पैसा जज साहब के पास जाएगा। ये क्या मतलब बनता है? तो यहां पर जो है ऐसा पूरा का पूरा आपके सामने सीन मैंने आपको बताया है, पूरे के पूरे केस स्टडी आपको बताई है, जो अपने आप में एडवोकेट्स का जो नाम है वो बहुत ज्यादा बदनाम करती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट को बहुत ज्यादा गौर से, अपना बिल्कुल गौर से एक एक पॉइंट जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आपने कभी लाइफ में ऐसा फेस करा है या नहीं करा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पे जो लॉयर था, एक्स था, उन्होंने डिमांड कर रहे थे 40 लाख रुपए। और क्या हुआ था, अब मैं पूरा मुद्दे की बात करूं तो लॉयर ने 4 अपराधियों से 40 लाख रुपए डिमांड करे और अपराधियों ने 40 लाख रुपए पे कर दिए। सिंपल बात है। अब एक हियरिंग हुई, 2 हियरिंग हुई, 3 हियरिंग हुई। 2-3 हियरिंग के बाद वो जो चारों अपराधी थे उनके मन में डर आ गया कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे को तो बाहर छोड़ा ही नहीं जा रहा है, हमारा तो केस रफा दफा करा ही नहीं जा रहा है। तो इस केस में वो जो 4 अपराधी थे वो लॉयर से पैसे अपने डिमांड करने लगे, भैया हमें नहीं करवाना, हमारे को मेरे पैसे वापसी कर दो। और वो जो लॉयर था जिसने 40 लाख रुपए लिए थे वो इग्नोर करने लगा। वो 4 अपराधियों को कन्विक्शन तो हो गई थी ना, वो इग्नोर करने लगा कि भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। फिर उनमें से 2 कैदी, जो 2 अपराधी थे, वो गए कहां पे? बार काउंसिल के पास में। और बार काउंसिल ने ये पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के पास, अब पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने पूरे मुद्दे को डिस्मरी कमेटी को रेफर कर दिया। अब डिस्मरी कमेटी ने पूरे के पूरे मुद्दे को जांच करी, इन्वेस्टिगेट करा और पाया 12 विटनेसेस ने गवाही दी है कि ये लॉयर ने ही 40 लाख रुपए लिए थे 4 अपराधियों से। सिर्फ किसके बेसिस पे? कि मैं जो है ना जज साहब को जानता हूं और ये सारा पैसा जज साहब के पास जाएगा और तुम्हारा केस में रफा दफा करवा दूंगा। अब इस केस के अंदर जो है जो डिस्मरी कमेटी थी उन्होंने सस्पेक्ट करा कि हाँ भाई ये लॉयर जो है गलत है। 12 विटनेसेस के जो है सबूत आए और यहां पे फाउंड गिल्टी पाया गया और मैंने आपको सजा बताई दी है। हमेशा के लिए एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल करा जाता है, साथ में जो है 10 लाख रुपए पर पर्सन, 12% पर पर्सन पर एक्यूज को वापसी करने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए ऐसा कंपनसेशन देने पड़ेंगे। ये पूरा केस स्टडी थी। पूरी केस स्टडी समझने के बाद, सुनने के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये पूरी बात सुनने के बाद मन में आपके क्या फील हो रहा है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। एंड अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादातर बेसिस पे जो है अपडेट्स डालता रहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो फॉलो जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।